जिंदगी है या कोई तूफान है, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। जनाब सदर, मोहतरमा साज़े कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस बज़्म ख्याल आराई के लिए बुलाया गया और इज़हार ख्याल का मौका दिया गया ताकि मैं इकबाल के इस शेर को बयान कर सकूं। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। तो सदर ज़िवकार इस शेर को महसूस करते हुए मेरे दिल से आह निकली और सकूत के आलम में मैं ये सोचने लगा, गूंगी हो गई आप जुबान कुछ कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको इस पे यकीन नहीं, बस डर गया खुद को साहिब ईमान कहते कहते। मेरे शेल्फ में गर्द से अटी किताब का जो पूछा, मैं गड़ गया ज़मीन में कुरान कहते कहते, मैं गड़ गया ज़मीन में कुरान कहते कहते। जनाब सदर, हमें सोचना होगा कि आज सदाकत, अदालत और ख़ासकर शुजाअत हमें जिंदा है। तो जनाब अली, चले बात करते हैं अदलिया की। क्या हमारी अदालतों में बैठे जजों के ज़रबीन जिंदा हैं? बल्कि सच तो ये है कि हमारी अदलिया तो कब से अदल का जनाजा निकाल चुकी है। जनाब अली, ये सदाकत, अदालत और शुजाअत तो शायद उसी दिन दम तोड़ गई थी जिस दिन अक़वाम आलम ने पाकिस्तान के मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया था। जनाब अली, इकबाल का ये फलसफा तो शायद उसी दिन दम तोड़ गया था जिस दिन एक मुसलमान शामी बच्चे ने दम तोड़ते हुए कहा था कि मैं अल्लाह के पास जाकर सब कुछ बताऊंगी। जिस दिन एक मुसलमान फलस्तीनी बच्चे ने भूख से निढाल होकर कहा था कि या अल्लाह, मुझसे मेरी जिंदगी छीन ले ताकि मैं जन्नत में जाकर खाना खा सकूं। हैरान हूं कि दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं, हैरान हूं कि दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं, मुकद्दर हो तो साथ रखूं नौहागर को मैं। जनाब सदर, क्या तो रिजाल बढ़ता जा रहा है, तहजीब और तमद्दुन के पैमाने टूट फूट का शिकार हैं और वक्त की नाकदरी का गिला कर रहे हैं। हम ज़वाल की आखिरी हदों के भी आखिर तक पहुंच चुके हैं क्योंकि करप्शन हमारा शियार बन चुकी है। जनाब ज़िवकार, हम दौरे हाथ से पुकार कर कहते हैं कि से नो टू करप्शन, मगर हालात ये हैं कि जो ममालिक इस बुराई में रुसवाई सर बाजार हैं उसमें पाकिस्तान नुमाया मुकाम पर है। हमारी अदालतें हमारे हुक्मरानों को गॉड फादर कह के पुकारती हैं। पाकिस्तान पर जितना कर्जा है उससे 4 गुना ज्यादा दौलत बैरून ममालिक में हमारी उमरा की पड़ी है। जनाब अली, क्या हम उस आखिरी पैगंबर के मानने वाले नहीं हैं जिसने ये फरमाया कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है? जनाब ज़िवकार, चपरासी से सदर तक, क्लर्क से गवर्नर तक, हर शख्स के हाथ इस करप्शन से लुथड़े हुए हैं। अगर कोई शख्स इस कारोबार से बेनियाज है तो वो बेशक दौरे हाल का वली है। गरीब अवाम दो वक्त की रोटी, कपड़े और मकान को तरसते हैं और हमारे हुक्मरान हमें इस तूफान से निकालने के बजाय IMF से कर्जे हासिल करने और उस पर लूटमार करने में मसरूफ हैं। जितने गरीब घर हैं उजालों से दूर दूर, जितने गरीब घर हैं उजालों से दूर दूर, उतनी ही रोशनी में सितारों से छीन लूं। जितने गरीब तन हैं चादरों से बेनियाज, जितने गरीब तन हैं चादरों से बेनियाज, उतनी ही चादरें मैं मज़ारों से छीन लूं। इतनी तो हो जुर्रतें मेरी कम से कम बुलंद, इतनी तो हो जुर्रतें मेरी कम से कम बुलंद कि शाहों के तख्त ताज इशारों से छीन लूं। जनाब ज़िवकार, अब मैं अपने वतन हाल की तस्वीर आपके सामने पेश करता हूँ। जिस देश में माओ बहनों को अगियार उठा कर ले जाएं, जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश में कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ कर लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे में पुलिस के नाके होते हो, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस देश में आटे चीनी का बोरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुंचे, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पर चढ़ाना वाजिब है। आती जाती सांस का आलम न पूछ, आती जाती सांस का आलम न पूछ, जैसे दोहरी धार का खंजर चले। जिंदगी को इन मुश्किल हालात से निकालने के लिए फर्द वाहिद के तौर पर मेहनत करना होगी। जनाब अली, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का।
جناب ذی وقار، آج ہمیں اقبال کے فرمان صداقت، عدالت اور شجاعت کو اپنانا ہوگا تاکہ ہم شان سے سر اٹھا کر جی سکیں۔ جناب عالی، ہمیں کامیابی کے لیے خوابوں کی نہیں بلکہ تعبیر کی ضرورت ہے، ہمیں راستوں کی نہیں بلکہ منزل کی ضرورت ہے۔ جناب عالی، ہمیں معاشرے سے غربت کو ختم کرنے کے لیے خیرات کی نہیں بلکہ عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ جناب عالی، ہمیں ارادوں کی نہیں بلکہ یقین محکم اور عمل فہم کی ضرورت ہے۔ جناب عالی، میں آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، لباس غیر نہ ہوگا جب تن پہ اپنے، نہ پھر کوئی سانپ آستین سے نکلے گا، جو بانٹے گا عالم میں روشنی اپنی، مجھے یقین ہے وہ آفتاب اسی سر زمین سے نکلے گا۔ شکریہ۔